सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सब घट तेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी घटता सुखी जाघट प्रगट होए। कहाँ पक्षपात है? सब घट तेरा साइया, सभी घटों में तेरा स्वामी, तेरा मालिक, तेरा प्रभु, तेरा सत्य, तेरा परमात्मा स्वरूप विराजमान है, लेकिन उसी घट की बलिहारी है जिस घट से प्रकट हो जाए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। ज्यों तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यथार्थ में हमारे अंदर जागने की शक्ति होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर सच्चा साईं, सच्चा साहेब, सच्चा सदगुरु विराजमान है, फिर हम मन की गुलामी में क्यों चल रहे? हम राग द्वेष के झंझावात में क्यों फंसे? इस बात को गहराई से समझें। हमें तो प्रेम के उस सागर में गोता लगाना चाहिए, सत्य के उस सागर में गोता लगाना चाहिए। हमें समझना चाहिए जो हमें मानता है उसका भी भला, जो हमें नहीं मानता है उसका भी भला, जो हमें कुछ दे देता है उसका भी भला, और जो नहीं दे देता है उसका भी भला। ये अमृत है, ये समता का साम्राज्य है। तो इस तरीके से ये सच्ची जीवन जीने की कला है। आज डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान और उनके कई साथियों ने मिलकर के बनाया था, जो विद्वान लोग थे। क्या हम सब संविधान का पालन करते हैं? अगर संविधान का पालन करते तो ये जेलें क्यों भरी होती? बताओ, हम जेलें क्यों भरी होती? ये सारे थाने, पुलिस, मिलिट्री, पीएसी, ये सब क्यों होती? केवल संविधान का पालन किए होते। मनुष्य के लिए, एक मानव को मानवता पर चलने के लिए कितने सूत्र बनाए, संविधान बनाया गया, लेकिन संविधान फेल करके सारे लोग आतंकवाद के रास्ते पर चले गए। चारों तरफ आतंकवाद, जेलें सब भरी पड़ी हैं। मिलिट्री, और मिलिट्री ही नहीं, कितने कितने मारक यंत्र बने हैं, मिसाइलें बनी हैं जो हजारों किलोमीटर जा कर के दुश्मनों को मारेंगी। तमाम देशों में यही कंपटीशन चल रहा है। ये बताओ, ये किसका साम्राज्य है? ये सब हमारे स्वार्थी मन का साम्राज्य है। आध्यात्मिक सूत्र होता है कि जियो और जीने दो, लेकिन स्वार्थी सूत्र होता है कि जिस तरीके से लूट खसोट करके अपना घर भरने दो, ये स्वार्थी सूत्र होता है। धर्मशास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, संत, सद्गुरुओं ने धर्मशास्त्र रूपी आध्यात्मिक संविधान बनाया, कानून बनाया। बताइए, धार्मिक लोग भी उस संविधान पर कहाँ चलते? पूजा पाठ कर लिया, पाप कट गए। तीर्थ व्रत कर लिया, पाप कट गए। और यज्ञ हवन कर लिया, पाप कट गए। ये संविधान से बाहर की बातें हैं, औपचारिकता की बातें हैं। अगर संविधान पर सही चलते हैं तो निश्चित है अलग से हमें कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है। यदि हम सही आत्मा के संविधान पर चल रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि संत गुरु ने जो बनाए हैं संविधान, क्या घाव काहे पर घालों, जित देखो तित प्राण हमारो। हम किसे चोट पहुंचाऊं, किसको गाली दूं, किसकी लूटपाट करूं? जिधर देखता हूं उधर ही तो हमारा प्राण प्यारा दिखाई देता है। अगर हम सब घटों के अंदर, सब प्राणियों के अंदर परमात्मा स्वरूप देखने लगे तो निश्चित है आध्यात्मिक संविधान पर हम सही चल रहे। लेकिन
एक दुकानदार दुकान पर बैठ करके और दुकान पर लिख लेता है कोटेशन, दुकान मेरी एक मंदिर है, ग्राहक एक मेरा एक देवता है, और पूजा पाठ करके तिलक लगा के बैठ जाता है। और जैसे ही कोई ग्राहक आया, लाला जय श्री राम, लाला जब तौलने बैठते हैं तो 1 किलो की 900 ग्राम। अब बताइए काहे का ग्राहक एक देवता कहाँ हुआ, दुकान मंदिर कहाँ हुई। हम राम स्वरूप अगर उसके अंदर देखते हैं तो निश्चित है उचित मार्जिन लेकर के कम नहीं तौलेंगे, मिलावटबाजी नहीं करेंगे, रिश्वतबाजी नहीं करेंगे। याद रखें, जब हम दूसरे के अंदर भगवान देखते हैं और घट घट में भगवान देखते हैं तो ये अनाचार भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम भारतीय संविधान है उसके अनुसार भी नहीं चल रहे, जो धार्मिक संविधान है, आध्यात्मिक संविधान है, उसके अनुसार भी नहीं चल रहे। और एक जो सबसे दुनिया में बड़ा संविधान है, उस संविधान के मुकाबले कोई संविधान हो ही नहीं सकता, वो है हमारी आत्मा का संविधान। जिस आत्मा के रहने से जीवन चलता है, उस आत्मा का भी संविधान होता, कानून होता। कभी विचार करके देखे कि हमने माता पिता का संविधान ठुकरा दिया, हमने संत गुरु महापुरुषों का संविधान ठुकरा दिया, हमने आत्मा परमात्मा का भी संविधान ठुकरा दिया, और हम अपने को बड़े बड़े संत महंत आचार्य गुरु महामंडलेश्वर कहे जा रहे हैं, समाज के अगुआ ठेकेदार कहे जा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। जब तक हम अपनी आत्मा के संविधान पर नहीं चलते, और निश्चित है जो अपनी आत्मा के सच्चे संविधान पर चलना शुरू कर दिया, उसका भजन शुरू हो गया, भक्ति शुरू हो गई, तीर्थ शुरू हो गया, व्रत शुरू हो गया, पूजा पाठ शुरू हो गया। अभी हमने बताया था कल शायद वैसाखी पर्व था, आज अम्बेडकर जयंती है, और इसी के साथ नव दुर्गा भी चल रहा है। बड़ी अच्छी बात है, हमारी माताएं बहुत बढ़ चढ़ के व्रत भी करती हैं और पूजा भी करती हैं नव दुर्गा की। ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। लेकिन इसी के साथ थोड़ा हम विचार करके देखें कि 9 दरवाज़ों का ये शरीर रूपी दुर्ग एक किला है, और उसमें आत्मा रूपी दुर्गा शक्ति निवास करती है। अगर वो आत्मा रूपी जो दुर्गा शक्ति है न हो तो इस दुर्ग का कोई महत्व नहीं होगा जो 9 दरवाजे का है। 9 दरवाजे के दुर्ग इस शरीर में आत्मा रूपी जो शक्ति है वही सच्ची दुर्गा शक्ति है, और उस दुर्गा शक्ति के लिए व्रत करना, क्योंकि व्रत क्या है? व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और जो व्रत सब झूठ पसारा। जितना हम राग द्वेष करते हैं, जितना छल कपट करते हैं, ये बात मैंने कई बार कही कि पहले हमने देखा था जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे और कमांड परिवार में रह लेते थे क्योंकि सरल हृदय था। अब जितनी चतुराई बढ़ती जाती है, क्या कहा? चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए। चतुराई के साथ साथ अहंकार बढ़ता है। चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा सादा सरल जीवन ताय आत्म पद दर्शाए।
जितना जो सीधा साधा सरल जीवन होगा उसी को आत्म पद दर्शाएगा और वही आत्मा के संविधान पर चल पाएगा। तो हम कह रहे थे कि जब बिना पढ़े लिखे लोग होते थे, कम पढ़े लिखे लोग होते थे, तो कमांड रह लेते थे, कोई किसी की बेईमानी नहीं करता था। हमने देखा था, ये हमारे ज़माने की बात है, बड़े भाई के नाम ज़मीन होती थी, छोटे भाई आद करके लिख दिए जाते थे और कोई भी बड़ा भाई बेईमानी नहीं करता था। लेकिन आज एक एक इंच पर लड़े मरे जा रहे हैं। ये चतुराई चौपट कर रही है। तो माताएं जब भोजन बनाते थी, कमांड परिवार थे, तो जैसे सब्जी अच्छी बन गई और माताएं जो भोजन बनाती थी परोसते परोसते सब्जी सब खत्म हो गई, तो माताएं क्या करती थी, थोड़ा नमक रखा, थोड़ी मिर्च रखी और चटनी बना के रोटी खा लेती थी और बहुत संतोष में रहती थी और कभी कोई शिकायत नहीं करती थी आज मुझे सब्जी नहीं मिल पाई। क्योंकि माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। जिसे परोस रही है वो माँ की तरीके से परोसती हैं, ये देखती हैं जिसे हम परोस रही वो उस तृप्त हो गया तो हम तृप्त हो जाएंगे। जैसे माँ बच्चा जब सुखी होता है तो माँ अपने आप सुखी होता, माँ अपने आप सुखी हो जाती, और बच्चा जब दुखी होता है तो माँ अपने आप दुखी हो जाती। ऐसे ही संत सद्गुरु, जो सच्चे संत सद्गुरु हैं, वो अपने स्वार्थ की बात नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि भक्त की खुशहाली ही हमारी खुशहाली है। और इसी तरीके से जब पुराने लोग होते थे तो क्या कहते थे कि आत्मा के तल पर, हृदय के तल पर न्याय करो, हृदय के तल पर व्यवहार करो। ये सच्चा आत्मा का संविधान है। किसी शास्त्र की बात छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा आत्मा का संविधान है। हृदय के धर्म कांटे पर तौल करके हम व्यवहार करते हैं, हृदय के धर्म कांटे पर तौल करके न्याय करते हैं, तो समझो हम आत्मा के संविधान पर चल रहे। ये दुनिया का सबसे बड़ा भजन है, दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है, दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है, दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ हवन प्रार्थना है। जब हम हृदय के धर्म कांटे पर तौल करके अपना व्यवहार और जीवन चलाते हैं, और यही महापुरुषों ने किया। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, उन्होंने यही किया। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम कह रहे थे, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। यथार्थ में हमारे अंदर किसी प्रकार का पक्षपात जब हो जाता है तो निश्चित है पच्छा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान। ऐसा नहीं, धार्मिक लोगों में सबसे ज़्यादा पक्षपात होता। इस बात को बहुत गहराई से समझें। हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा देवी, हमारा देवता, अरे क्यों हम भूल जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। क्यों हम भूल जाते हैं। अगर इस बात को हमने समझ लिया तो निश्चित है सारे धर्म ग्रंथ समझ में आ गए। ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं जो समझ में न आए, जब तक हम सभी प्राणियों के अंदर परमात्म स्वरूप का दर्शन नहीं करते, आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं करते। और जब सभी प्राणियों के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर आत्मा परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आत्मा परमात्मा में अंतर कोई नहीं है।
जीव और ईश्वर में भेद कुछ नहीं है। देखो बता दें, थोड़ा गहराई से समझो। लक्ष्मण राम से पूछ रहे हैं विश्राम सागर में, हे भैया राम ये बताओ जीव और ईश्वर में क्या भेद है। तो राम समझा रहे हैं, जीव ईश में भेद किम इतनो अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव कहे मोक्ष दशा में शिव। जीव और ईश्वर में मात्र इतना भेद है, जब तक वो मन की गुलामी में वासनाओं में बंधा हुआ है उसे जीव कहते हैं, और वही जब आत्मा के तल पर जीवन चलाने लगता है उसी को शिव कहते हैं। ये राम समझा रहे हैं लक्ष्मण को विश्राम सागर में। तो इसलिए कतई आप चिंतित न हो, कतई आप धोखे में न रहें कि हम भले ही किसी देवी देवता की पूजा न कर पाते हों, कोई तीर्थ व्रत न कर पाते हों, कोई पूजा पाठ न कर पाते हों, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आत्म पूजा देव न दूजा। क्या आत्म पूजा करना जानते हैं? अगर आत्म पूजा करना जान गए तो समझो इससे बड़ा दुनिया में कोई देवता नहीं। गीता की अभी बात बता ही दी थी। और क्योंकि देखो जिसे हम भागवत कहते हैं, जो 7 दिन और 9 दिन कथा कही जाती है, भागवत में क्या लिखा है? पूजा 3 भांति की हेरी, प्रतिमा वैष्णव आत्म केरी। पूजा 3 प्रकार की बताई जाती है। प्रतिमा पूजा यानी मूर्ति पूजा, वैष्णव पूजा यानी संत पूजा, और आत्म पूजा। ये 3 प्रकार की बताई जाती है, ये भागवत कहती है। आगे भागवत में क्या लिखा? उत्तम आत्म मध्यम साधु कछ कनिष्ठ प्रतिमा अपराधु। उत्तम पूजा आत्म पूजा है, और द्वितीय पूजा संत पूजा है, और सबसे कनिष्ठ निकृष्ट पूजा मूर्ति पूजा है। ये भागवत में लिखा है। तो इस तरीके से सबसे जो उत्तम पूजा है आत्म पूजा है। यदि आत्म पूजा होगी तो क्या होगा? हमारा ही घर मंदिर बन जाएगा। एक भजन में कहते हैं, घर ही को मंदिर बने हैं, मंदिरवा में का कर भेजे हैं। यानी घर ही को मंदिर बने हैं। यथार्थ में अगर ये अपना शरीर भी एक घर है, ये हमारा मन भी एक मंदिर है, जिसे हम कई बार कहलवाते हैं कि ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। अगर हमने ये समझ लिया कि आत्म पूजा करने के लिए आत्म पूजा देव न दूजा, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने मन को मंदिर बनाएं, मन को सुंदर बनाएं। ये सबसे ऊंची चीज़ है। और एक बात और बता दें, जितने भी भक्त हुए हैं, मीरा राजरानी थी, मीरा हुई हो, सबरी हुई हो, सबरी की शादी होने जा रही थी, उसके माता पिता ने भेड़ बकरियां लाके बांधे थे। बरातियों को खाने के लिए कोल भील की लड़की थी, वो सबरी की। तो सबरी ने माँ से पूछा, माँ ये सारे भेड़ बकरियां क्यों लाए गए? सबरी की माँ ने कहा कि बेटी तेरी बारात आएगी, बरातियों की खातिरदारी की जाएगी, और इसलिए सारे भेड़ बकरियां ये लाए गए हैं, उनको खातिरदारी की जाएगी, काट के खिलाए जाएंगे। इतने शब्द मात्र से सबरी जाग गई। सबरी ने सोचा मेरे क्षणिक सांसारिक सुख के लिए इतने जीवित प्राणियों की हत्या होगी, और वो निकल गई। सबरी कितनी महान हुई, उसने क्या किया? आत्म पूजा की। आप देखें
कितनी आत्माओं की सुरक्षा करके वो अपने जीवन को तपाई। और इसी तरीके से जिन जिन महापुरुषों को मानते हैं उन्होंने सबसे बड़ी आत्म पूजा की। और आज आप अपने हृदय पटल पर लिख लें, सभी लोग, जो भी आत्म पूजा शुरू कर देगा, जो भी अपनी आत्मा के संविधान पर अपना जीवन चलाना शुरू कर देगा, वो सारे शास्त्रों की बात मानना शुरू कर दिया, सारे महापुरुषों की पूजा शुरू हो गई। कोई भी महापुरुष नहीं बचा। सब महापुरुषों की पूजा केवल इसी में है कि हम आत्म पूजा शुरू कर दें, आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर दें। और इसी महामंत्र पर यह निवेदन पूरा था आज का। सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। यथार्थ में अगर हम इस बात को गहराई से समझ लें, सबके अंदर वही परमात्म स्वरूप विराजमान है, वही आत्म स्वरूप विराजमान है। आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई, और झाई में पर झाई दर से सोई हमारो साईं। कहीं भटकना नहीं है, कहीं खोजना नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाए पले की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यथार्थ में अगर हम सही तरीके से अपने आत्मा के संविधान पर चलेंगे तो बूढ़े माता पिता का तिरस्कार नहीं होगा, बूढ़े सास ससुर का तिरस्कार नहीं होगा। याद रखें, अगर हम अपनी आत्मा के संविधान पर चलेंगे, यदि हम अपनी आत्मा की पूजा करेंगे तो माता पिता का तिरस्कार नहीं होगा, सास ससुर का तिरस्कार नहीं होगा, संत गुरु का तिरस्कार नहीं होगा। एक पद में कहा है, मिलना हो तो हिलमिल लीजिए यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। या कि समझ परे सोई मानव नई माटी का ढेला है। बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता है। गहराई से समझें, बौरा गांव अनोखी बस्ती। कबीर साहब कहते हैं ये पूरा संसार एक पागलों का गांव नजर आता, इसमें अनोखी बस्ती है। क्यों? कोई हंसता कोई रोता है। एक घर में ही देख लीजिए, रात दिन हाय हाय पड़ी है, कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। दो पति पत्नी मिल जाए एक परिवार में, कोई बच्चा भी ना हो तो वो भी सुखी नहीं है, आपस में झगड़ रहे हैं। तो बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। और इस जग की ये बात निराली, क्या निराली बात है? सुख महंगा दुख सस्ता है। पूरा जीवन लगा देते हैं, एड़ी से चोटी तक लगा देते हैं, जन्म से मृत तक लगा देते हैं। किसके लिए? सुख प्राप्त के लिए। लेकिन सुख नहीं मिलता। किसी बूढ़े आदमी से जाकर पूछो, भैया तुम जीवन भर तुम कितना सुखी रहे, तुम्हें कितना सुख मिला? बूढ़ा आदमी जो मृत्यु के सन्निकट होगा क्या कहेगा? भैया सुख तो हमें कतई नहीं मिला, लेकिन सुख के लिए हम बिछौना जरूर बिछाते रहे, और सुख के पीछे सारे दुख ही का भंडार मिला हमें। सुख महंगा और दुख सस्ता है। दुख बिना बुलाए चला आता, बहुत सस्ता, कोई नहीं चाहता। दुनिया में किसी को पूछ ले, दुख कोई नहीं चाहता, और चाहता है तो कोई बिरला एक भक्त जैसा चाहता। कौन? कुंती ने कृष्ण से कहा था, कृष्ण जब जाने लगे कहा कि बताओ तुम्हें कोई आवश्यकता हो तो। कुंती ने कहा कि हम ये चाहते हैं हमें पग पग पर दुख मिले, विपत्ति मिले। कृष्ण ने कहा ऐसा तो कोई नहीं मांगता, ये दुख क्यों मांग रही? कुंती ने कहा दुख जब आता है तो प्रभु की याद रहती, आत्म परमात्मा की याद रहती, भक्ति की याद रहती, और जो सुख में सब भूल जाते।
कबीर साहब क्या कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। और इसीलिए सदगुरु क्या कहते हैं, इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता है। और आगे क्या कहते, संत गुरु की बात न माने, पाप में बरसता है। धर्म के नाम पर पता नहीं कितनी औपचारिकताएं करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में नहीं जान पाते कि हम मन क्या है उसे एकाग्र कैसे करें, हमारे अंदर ही हम भजन भक्ति ध्यान साधना कैसे करें, आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करें। जिन्हें हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, इनको भी गुरु की शरण में जाना पड़ा और गुरु से उस तथ्य को समझना पड़ा। राम कृष्ण से को बड़ो, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के बेधनी गुर आगे आधीन। तो संत गुरु की बात न माने, पाप में बरसता है। चारों दिश में कीचड़ पानी, जो आया सोई फंसता है। अमरापुर से आया बंदे, अमरापुर को जाना है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। तू तो अजर अमर अखंड अविनाशी था, और तू मन के साथ इस कचड़े में पड़ करके अपने को बंधन में डाल लिया, दुख संकट में डाल लिया। तू तो महाअमृत था, महाशांत था, मुक्त स्वरूप था। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन को समझें और जीवन को समझ करके यथार्थ में अपने आत्मा के संविधान पर चलना शुरू कर दें। हमारा भजन भक्ति पूजा पाठ तीर्थ व्रत और सभी महापुरुषों का आदर हो जाएगा, सभी देवी देवताओं का आदर हो जाएगा, यदि हम अपनी आत्मा के संविधान पर चलते हैं तो। और यदि हमने अपनी आत्मा के संविधान को कैंसिल करके कुछ भी करते हैं तो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझें। सब घट तेरा साइयाँ, सोनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासुकी, जाघट प्रगट हुए। सब काहू का लीजिए, सांचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए, कहें कबीर विचार। बोलो सदगुरुदेव की।